बड़ी सुंदर कथा है। जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता सुनाने लगे तो अर्जुन भगवान के चरणों में बैठकर गीता सुन रहे हैं। वे अर्जुन थे और श्री ध्वजधारी हनुमान जी महाराज बोले, हनुमान जी महाराज अर्जुन के रथ की ध्वजा में बैठे हुए कथा सुन रहे थे। अर्जुन के रथ की जो ध्वजा है उस ध्वजा में हनुमान जी विराजते थे, इसलिए अर्जुन के रथ का नाम कपि ध्वज रथ है। जैसे भगवान के रथ का नाम गरुड़ ध्वज रथ है, भगवान के रथ में गरुड़ जी विराजते हैं, भगवान के रथ का नाम गरुड़ ध्वज रथ है। अर्जुन के रथ का नाम है कपि ध्वज। कपिल आज ध्वजधारी हनुमान जी महाराज अर्जुन के रथ की ध्वजा में विराजित हैं, तो ध्वजा में बैठे बैठे पवन सुत हनुमान जी कथा सुन रहे हैं और भगवान सुना रहे हैं। लेकिन सुन तो लिया ध्वजधारी हनुमान जी ने गीता का उपदेश, लेकिन जब भगवान को पता चला तो भगवान ने कहा, ध्वजधारी हनुमान तुमने गीता का उपदेश सुना है, लेकिन ये विधि के विपरीत है, क्योंकि सुनने वाले को नीचे बैठना चाहिए और सुनाने वाले को ऊपर बैठना चाहिए, और तुम ऊपर बैठ करके कथा सुन रहे थे, इसलिए सुनने से तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा अपितु पाप लगेगा। गीता को अर्जुन ने सुना, उसी गीता को हनुमान जी महाराज जी ने भी सुना, लेकिन हनुमान जी को पुण्य नहीं मिला। भगवान ने कहा, तुमने अपराध किया, ऊपर बैठकर ध्वजा में गीता को सुना, अब इसका प्रायश्चित तुम्हें करना होगा, तुम्हें पिशाच बनना पड़ेगा। और हनुमान जी महाराज कुछ दिनों के लिए पिशाच योनि प्राप्त हुई। ध्वजधारी हनुमान जी ने कहा, इसका प्रायश्चित कैसे होगा? ध्वजधारी हनुमान जी से भगवान ने कहा, इस गीता के ऊपर एक की रचना करो। जब भाष्य रस की रचना करोगे तो तुम्हारा प्रायश्चित तो हो जाएगा और पुनः तुम अपने स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाओगे। हनुमान जी ने गीता के ऊपर एक भात से लिखा जिसका नाम पैशाच भाषाओं का उल्लेख करना पड़ा। तो हनुमान जी महाराज ऊपर बैठ करके गीता सुन रहे हैं, उन्हें फल नहीं मिला, तभी तो उन्हें पिशाच का रूप धारण करना पड़ा। तो सुनने वाला व्यक्ति नीचे और सुनाने वाले का आसन ऊपर हो तो यह विपरीत स्थिति अमंगल कारक होती है। जब लव कुश कथा सुना रहे थे तो राम जी ने विचार किया कि मैं सिंहासन पर बैठकर के कथा सुनूं या मर्यादा नहीं है, इसलिए मुझे भी नीचे चलना चाहिए। लेकिन अब राम जी तो राजाधिराज अपने सिंहासन से उतरकर कैसे साधारण लोगों के बीच में जाकर बैठ जाएं तो लोगों के बीच में अफरा तफरी मच जाएगी। तब राम जी ने क्या किया? वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब लव कुश कथा का वर्णन करने लगे तो सुनने वाले श्रोता कथा में निमग्न हो गए, कथा में डूब गए। सुनने वाले किसी को भी ध्यान नहीं रहा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तब धीरे से राम जी उठे और अपने सिंहासन से उठकर जा करके साधारण लोगों के बीच में बैठ गए, जहाँ पर साधारण लोग बैठे थे, और वहीं बैठ करके राम जी ने इस संपूर्ण रामायण को श्रवण किया। ये राम जी की मर्यादा वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी ने अपने सिंहासन से उतरकर परिषद में लोगों के बीच में साधारण लोगों के बीच में जाकर के बैठ गए और वहीं बैठ के कथा श्रवण करने लगे। और कथा सुनते हुए राम जी ताचित्त हूँ। अब थोड़ी सी बात, एक यह प्रश्न है कि कथा किसकी है, राम जी की है या किसकी है? बोलो राम जी की, तो राम जी की कथा है, तो फिर राम जी क्यों सुन रहे हैं?
प्रश्न तो यह है, अपनी कथा नहीं सुननी चाहिए। जो अपनी कथा सुनता है वह उत्तम पुरुष नहीं होता। अपनी प्रशंसा जिसको प्रिय लगती है वो उत्तम पुरुष नहीं होता। शास्त्र का वचन है, ए ध्रुवतत्व, जो उत्तम पुरुष होते हैं वह अपना चरित्र नहीं सुनते, अपनी प्रशंसा नहीं सुनते। तो राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, फिर राम जी अपना चरित्र क्यों सुन रहे हैं? इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर वाल्मीकि जी देते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी तो सुन रहे हैं ना, ये राम जी अपना चरित्र सुन रहे हैं। बोले तो ये रामायण राम जी का चरित्र नहीं सुन रहे हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, नहीं, ये रामायण राम जी का चरित्र नहीं है। बोले तब किसका चरित्र है? वाल्मीकि जी ये कहते हैं, ये रामायण सीता जी का पावन चरित्र है, सीता जी का महान चरित्र है। कहने के लिए दुनिया में रामायण राम जी का चरित्र है, लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं ये रामायण तो सीता जी का चरित्र है, पावन चरित्र है। सीता जी के चरित्र पर जो लोग संदेह किया, उस संदेह को दूर करने के लिए ही तो महर्षि वाल्मीकि ने ये रामायण की रचना सीता जी के पवित्र चरित्र को समझ में प्रकट करने के लिए की है। बाद में रामायण की रचना, इसलिए यह रामायण सीता जी का चरित्र है। वाल्मीकि जी लिखते हैं, सीता जी का महान चक्र और सीता जी के महान चरित्र को राम जी सुना रहे हैं और अपनी प्रजा को सुना रहे हैं। सुन ले, जिससे सीता के ऊपर लोगों ने संदेह किया, उस संदेह का चरित्र कितना पवित्र है। इस समाज उस दिन जान जाएगा तो लोगों के मन का संदेह दूर हो। सीता जी के चरित्र के विषय में लोगों को जो संदेह है, अयोध्या के लोगों को उस संदेह को दूर करने के लिए वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और लव कुश ने अयोध्या में राम जी के दरबार में सुना। एक व्यक्ति ने कहा, जब यह सीता जी का चरित्र है तो इसका नाम तो सीतायन होना चाहिए, जिसका नाम रामायण क्यों रखा? वाल्मीकि जी, और जब सीता जी का चरित्र है तो उसका नाम लिख देते हैं सीतायन, फिर इसका नाम रामायण क्यों रखा? बोले तब सही रामायण इसलिए रखा कि रामायण का मतलब राम जी का चरित्र नहीं, रामायण का मतलब बुरा मत से याना नाम रामायण ए राम जी का घर है। आई या ना माने घर, रासे आया नम रामायण, रामायणम राम जी का आयन माने घर, तो राम जी का घर कहा। जय जय श्री राम।